हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में फ्रॉम लेसन डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपोजिट फंक्शन है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेन फंक्शन जो है वो है एफ ऑफ एक्स इंटायर टू द पावर 2, जहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स है कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 विच इज़ जो कि खुद में और एक बार कंपोजिट फंक्शन है। तो हम लोग अगर ये सॉल्व करना चाहे तो सबसे अंदर मीन्स सबसे रूट वाला जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7। बट आप अगर चाहो तो आप लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 को कंबाइनली हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, यू एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे यू एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर मैंने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7 को एज ए यू, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये खुद में वापस से एक कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होगा। बट उसी के साथ कॉस स्क्वायर भी है तो ये ट्वाइस ऑफ कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, जो कि डेरिवेटिव ऑफ वाई निकालते वक्त अगेन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो बेटर है हम लोग स्टार्ट करेंगे अज्यूमिंग लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू यू। तो ये वैल्यू अगर मैं अज्यूमशन करके लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मेरा इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ u। तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें देन u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। सो नाउ अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपका du अपॉन dx। जैसे कि हमें पता है कि log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो ये हम लोगों ने लिख लिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x, जिसे आप लोग लिख सकते हो 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये बन जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कंपोजिट फंक्शंस के बारे में जब जब भी आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एक चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्स टू द पावर एन। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं यहाँ पे इंक का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि फिर आपको एग्जांपल जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन हम लोग कैसे लिखते हैं, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक, बट अगर आपको कभी ऐसे फंक्शन आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ मान के चलते हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पावर है, राइट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो साइन एक्स दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे देन x इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, साइन x। तो पहले तो हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट बाद में डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, जो रिप्लेस्ड वैल्यू है। ओके, वही होता है हमारा चेन रूल। अगर आप चेन रूल देखोगे तो हम लोग लिखते भी वैसे ही है। चेन रूल हमारा कुछ इस तरीके से दिया जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे देन दिस g ऑफ x इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल x। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इक्वेशन 2 को विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते वक्त अब अगर हम इक्वेशन 3 अगर आप देखोगे
देन इट इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। तो हम उसे डिफरेंशिएट किसके साथ करेंगे, u के साथ करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या था, cos स्क्वायर ऑफ u y इज इक्वल टू, तो अब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, cos ऑफ u द होल स्क्वायर। तो अब आप जान जाओगे कि यहाँ पे जो u है उसको रिप्लेस किसने किया है, cos ने किया है। तो हम लोग dy अपॉन du लिखेंगे n, एंड देन बेस एज इट इज n माइनस वन यानी कि 1 आ जाएगा, इंटू डी बाई डी यू ऑफ रिप्लेस्ड क्या हुआ है u की जगह पे cos u, इंटू टू cos u एज इट इज, इंटू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन u जो कि cos का डेरिवेटिव है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ टू साइन u इंटू कॉस u, जिसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2u। तो ये रहेगा आपका डी वाई अपॉन डी यू का आंसर। ओके, सो ये बन गया आपका माइनस। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। तो चेन रूल के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि चेन रूल दिया जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज गिवन बाई डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे u का जो वैल्यू है, u का जो हमने अज्यूमशन किया था वैल्यू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, वो हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। और फिर हम अरेंजमेंट कर देंगे, लाइक माइनस आगे लिख दिया, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 आगे लिख लिया। सो बेसिक अरेंजमेंट के बाद हमारा ये जो फाइनल आंसर है वो रेडी हो जाएगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan ऑफ cos ऑफ sin x। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेजर एंगल क्या है, cos ऑफ sin x है। तो हम लोग इसे मान के चलेंगे u। तो हमारा अज्यूमशन अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दे तो हमारा इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगा tan ऑफ u। अब हमारा u क्या है, आप अगर देखोगे तो cos ऑफ sin x। ओके, तो यहाँ पे सिंपल हमें पता है कि f ऑफ x अगर cos x है तो उसका डेरिवेटिव कैसे दिया जाता है, माइनस ऑफ साइन u, f डैश ऑफ, ये इरेज कर देते हैं हम। हमें पता है कि अगर सिंपल वर्ड्स में लिखा जाए देन d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज गिवन बाय माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो cos इज सेम। ठीक है, तो cos का फंक्शन तो है तो हम लोग क्या लिख देंगे माइनस साइन। बट अब यहाँ पे x की जगह किसने ली है, साइन x ने ली है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट x को रिप्लेस किसने किया है, साइन x ने। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखना है हमें, साइन x लिखना है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x। अब ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब अगर आप यहाँ पे भी चाहो तो लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि क्या है x है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सो बेसिकली ये बन जाएगा आपका डी बाई डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स। इसे हम लोग प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर दे तो ये बन जाएगा cos x इंटू साइन ऑफ साइन x विथ माइनस साइन। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x, then you got the answer over here। एंड देन आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 था हम लोग उसे डिफरेंशिएट करेंगे जो कि था आपका tan u। ओके, दिस इज y। ओके, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा sec स्क्वायर u बन जाएगा। अब u का वैल्यू रिप्लेस करने से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। तो चेन रूल सेज दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। सेक स्क्वायर ऑफ u dy बाई डी यू का वैल्यू है एंड डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। तो अगर हम u का वैल्यू रिप्लेस कर दे तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एंगल में रिप्लेस करना है, ध्यान में रखिएगा। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, और
ये इंटायरली एक वैल्यू है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो, या फिर आप चाहो तो माइनस साइन को कॉमनली आउटसाइड लिख के एज इट इज भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट्स एज पर योर चॉइस। नाउ मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन है आपका सेक ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब वापस से मुझे नहीं लगता कि आज जो भी हमने क्वेश्चंस देखे उसमें हम लोगों ने एंगल के बारे में ही ज़्यादातर डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि tan का वैल्यू tan ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4 जो है वो क्या बन जाएगा, आपका u बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपका जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगा, आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू इट विल बिकम y इज इक्वल टू sec u। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। ओके, सो d बाय डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या है आपका सेक स्क्वायर ऑफ x है। ठीक, तो अब यहाँ पे tan एंगल जो है वो क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 4 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज गिवन बाय, tan का डेरिवेटिव तो लिख दिया, बाद में एंगल भी एज इट इज लिख दिया। अब एंगल x के जगह पे क्या आया है, x टू द पावर 4 प्लस 4, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, 4x³ बन जाएगा, एंड देन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, सो ये इंटू में क्या रहेगा, 4x³ ही रहेगा। देन रीअरेंजिंग द वैल्यूज, ये बन जाएगा आपका du अपॉन dx। अब y का वैल्यू क्या है, sec u है, तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो वो हो गया। नाउ यूजिंग द चेन रूल dy अपॉन dx इज गिवन बाय dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो ये रहा आपका वैल्यू ऑफ du अपॉन dx। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो है दिस tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ u, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दिया है ऑलरेडी। ओके, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर आफ्टर रीअरेंजिंग द वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, मेनली इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। जैसे कि आज के क्वेश्चंस में जो भी हमने देखे हैं, आप चाहो तो ये रूल्स वहाँ पे अप्लाई करके भी ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज फर्स्ट थिंग you have to use is power. Second thing, power in the sense you have to use d by dx of x to the power n if n is greater than 1, sorry, if n is not equal to 1। if it is, even though if it is in negative we can use it, बट अगर निगेटिव में है, मान के चलिए कि cos ऑफ -2 ऑफ x है, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स लिखेंगे, जो कि 1 अपॉन कॉस मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, सो एनीवेज आपका ये जो n है आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। देन फर्स्ट वी हैव टू यूज द x टू द पावर n फॉर्मूला, एंड देन वी हैव टू यूज द रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला इन द सेंस द डेरिवेटिव ऑफ साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट एंड tan, ये जो फॉर्मूले है वो हमें यूज करने हैं। थर्ड वन इज देन वी विल मूव टू द एंगल। एंगल इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी फंक्शन, एनी फंक्शन। ओके, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन देखा था अभी, हम लोग वो क्वेश्चन वापस एक बार देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमने क्वेश्चन देखा था sec ऑफ tan ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4, यही मान के चलते हैं। ठीक है, okay, I will go to the last slide and we will start from there।
फॉर एग्जांपल अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ. Okay, let me clear this first so that, and let me take you directly to the specific question over here, and let me show you from यहाँ से ही हम लोग देख लेते हैं. तो ये हम लोग कर लेते हैं क्लियर. What's going on? ठीक है. ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, एंड वी विल सी वेदर द आंसर कम्स डायरेक्टली और नॉट. तो फर्स्ट थिंग क्या था हमारा, रेशियो. देन वी आर गोइंग फॉर द first thing is ratio, and then we are going for the angle. In this case, make sure of in this case, because n is equal to 1. अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट जो रेशियो है tan, उसका पावर जो है वो क्या है, 1 है. तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली किसके लिए जा रहे हैं, रेशियो के लिए और फिर एंगल के लिए. तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर. तो हम लोग एज इट इज रख देंगे. देन ये एंगल आप एज इट इज रख दो, जो आएगा वो लिखना है, cos ऑफ साइन ऑफ x. ओके, देन वी आर मूविंग फॉर एंगल. तो एंगल अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंगल खुद में क्या है, अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो यहाँ पे वापस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपका पावर, रेशियो और एंगल के हिसाब से. तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो हम लोग छोड़ देंगे पावर को. फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेशियो. तो रेशियो क्या है आपका कॉस, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन. एंगल फिलहाल के लिए हम लोग क्या रखेंगे, एज इट इज. और फिर उसके बाद किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, एंगल का. अब ये एंगल जो है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एंड कर देंगे. तो ये पी आर ए, और फिर ये जो एंगल है, इट कैन बी एनी फंक्शन. तो इसका डेरिवेटिव कब तक निकालते जाना है आपको, जब तक आप किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के पास नहीं पहुंच जाते. तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स. तो ये हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स. ठीक है. तो इन डिटेल में ये टेक्निक और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. और आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी उन पर भी वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू एवरीवन.